जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है हृदय जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हृदय जैन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस चैनल में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 4 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले सवाल ये आता है फ्रेंड्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जो कि पॉलिनोमियल का एग्जांपल है जिसकी डिग्री 2 है। ठीक है, क्योंकि ये डिग्री 2 है इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लास 9 में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब डिग्री 1 होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, 2 होता है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का डिटेल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये डिग्री 3 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो ये सब हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, देखिएगा आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आगे इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन है, वेयर a द वैल्यू ऑफ a कैन नॉट बी 0। ठीक है, a की जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग 0 नहीं ले सकते। ठीक है, कारण क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर मैं इस इक्वेशन में a का वैल्यू 0 ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा। देखिए 0 इंटू एक्स का स्क्वायर, ये a की वैल्यू मैंने 0 ले ली, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दैट केस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 0 और यहाँ पे बचेगा आपका bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं अगर मैं a की वैल्यू गलती से भी 0 ले लेता हूं तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ लीनियर इक्वेशन। इसका जो मैक्सिमम पावर है यानी इसकी जो डिग्री है वो 1 हो जाएगा। इन केस ऑफ डिग्री 1 इट विल बी कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये बेसिक शर्त है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने रहने के लिए उसका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज a, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते देखिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको रहेंगे, है ना। ये फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, एक्सरसाइज 1 हम लोग ले रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको ये चेक करना है कि क्या निम्न में से सारे जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कभी भी इसका आंसर आप सिर्फ देख के नहीं कीजिएगा, है ना, उसमें गलती हो जाती है। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। आप देख सकते हैं ये x प्लस 1 होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला मैंने लगाया a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये 2x को जो है ना मैंने पहले लिख दिया, प्लस 2x प्लस 1। ये वाला जो 2x था ये शिफ्ट होकर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6 और इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा, देखिए ये 2x कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 दैट इज 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं हम लोग जो यहाँ पे अभी पढ़े थे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन योर टर्म a, जो आपका फर्स्ट टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि b और c का कंडीशन क्या होगा, है ना। तो b और c 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देख सकते हैं जैसे मेरा इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
ठीक है, इस इक्वेशन में अगर b का वैल्यू मैं 0 कर दूं तो क्या होगा, ये मेरे को फर्स्ट केस ऑफ इक्वेशन मिलेगा। तो ये मेरे को इस तरह से मिलेगा ax स्क्वायर प्लस, क्योंकि b वाला टर्म 0 हो गया तो ये मेरे को मिलेगा c दैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, टर्म जो है इसमें दो ही बचे, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म होते हैं, ये 1, 2 और ये 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 ही टर्म बचे, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। सेकंड, अगर इसी इक्वेशन में मैं c का वैल्यू 0 ले लूं, ठीक है, अगर मैं c का वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो ये हमको मिलेगा ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0, ठीक है। द टर्म c इज इक्वल टू 0, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इन केस कभी ऐसा होता है, ठीक है, आपको आप जैसे जैसे चैप्टर सॉल्व करेंगे तो आपको हर टाइप के इक्वेशन मिलेंगे, तो मैं वहां पे पहले डिस्कस कर लेता हूं इसको। देखिए, अगर मैं ऐसा ले लूं कि b का वैल्यू और c का वैल्यू दोनों 0 ले लूं, तो ये मेरे को मिलेगा ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप कि कंडीशन कुछ भी होगी, सिर्फ आपका a वाला जो टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखिए इसका जो x वाला टर्म है x स्क्वायर प्लस 7, तो इसका जो x वाला टर्म है यानी जो b वाला टर्म है वो 0 है, लेकिन फिर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो आंसर होगा यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 into 3 दैट इज -6, -2 माइनस x, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो गया 2x, ठीक है। शिफ्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस 2x, यहां से जो -6 है ये जाके क्या हो जाएगा +6, प्लस 2x शिफ्ट होकर हो जाएगा -2x दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सारे टर्म यहाँ पे है, a भी है, b भी है और c भी है, कोई भी टर्म 0 नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है विच इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3, देखिएगा इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने बोला हर एक क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आंसर करेंगे, ठीक है, अंदाजे से नहीं लगाना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद देखिए ये हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, राइट हैंड साइड हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ठीक है। मैंने ब्रैकेट्स ओपन किए और उसको मल्टीप्लाई किया। आगे देखेंगे सारा कुछ जो है ना मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, बट अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर सेम है, तो कैंसिल आउट हो गया। आगे देखते हैं, ये x और ये -2x, ये सॉल्व करने पे आएगा -x और -2। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, इसके बाद हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया -x -2 -2x और +3, ठीक है। ये +2x था तो ये माइनस हो जाएगा और ये -3 था तो ये +3 हो जाएगा। आगे देखिए इसको और सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमको मिलेगा -x -2x दैट इज -3x -2 + 3 दैट इज +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे डिग्री जो है इक्वेशन का, पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 2 है क्या? नहीं है। अगर डिग्री 2 नहीं है सो दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। समझ सकते हैं आप, अगर डिग्री 2 होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, देखिए वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा हमने देखा था, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे a का वैल्यू 0 हो गया है। जब a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x इंटू 2x, ये हो गया 2x स्क्वायर, फिर x इंटू
ये +1, तो ये हो गया +x, -3 इंटू 2x -6x, -3 इंटू +1 दैट इज -3। राइट हैंड साइड देखिएगा x इंटू x, ये हो गया x² प्लस x इंटू 5 दैट इज 5x। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड इक्वेशन हमको नहीं रखना है, एक साइड ले आना है, तो ये हो जाएगा 2x², पहले जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा -5x -3, ठीक है, ये +x है, ये आके क्या हो जाएगा -x² प्लस 5x दैट इज -5x इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² -5x -5x, तो ये हो जाएगा -10x, फिर उसके बाद -3, ये -3 और यहाँ पे बच गया -x², इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिएगा 2x² -x², तो ये हो गया x² -10x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफी आसानी से, ये जो है क्योंकि इसका डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। क्वेश्चन में बोल रहा है ये यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स है, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमको ये मिल जाएगा आंसर। देखिए 2x इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया 2x का स्क्वायर, 2x इंटू -3 दैट इज -6x, -1 इंटू x दैट इज -x, -1 इंटू -3 दैट इज +3। राइट हैंड साइड आएगा x² -x प्लस 5x -5। ठीक है, स्पीड में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही होना चाहिए। देखिए 2x², अब जो है ना मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, तो ये हो जाएगा 2x² -6 -1 दैट इज -7x प्लस 3। राइट हैंड साइड हमको मिलेगा x² -x प्लस 5x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा 4x। साइन कौन सा लगेगा जो बड़े नंबर के सामने है, दैट इज प्लस। आगे सॉल्व करेंगे -5। अब ये जो टर्म है राइट हैंड साइड के, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2x² -x², ठीक है, -7x, फिर ये +4 था, यहाँ पे हो जाएगा -4x, फिर यहाँ पे +3 बचा हुआ है, ये आ जाएगा +5 दैट इज इक्वल टू 0। जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, देखिएगा 2x² -x², ये बचा मेरे को x² -7 -4 दैट इज -11x प्लस 3 प्लस 5 दैट इज +8 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे डिग्री देख सकते हैं आप 2 है, तो ये क्या होगा, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये x -2 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस y²। ठीक है, हमने ऐसे पढ़ा था x माइनस y का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस y², y की जगह पे क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2ab, 2 into 2 दैट इज 4x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला जो टर्म है अगेन x² और x², ये तो कट रहा है, इसको मैंने कट कर दिया, यहाँ बचा 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। ठीक है, ये वाले जो टर्म्स है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा, ये हो गया 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐड करेंगे लाइट टर्म्स को, जैसे 3x है और 4x है, तो ये क्या हो जाएगा 7x, 1 माइनस 3 दैट इज -3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, तो ये क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा, सो दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारा 7th पार्ट है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्यूबिक के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है x+2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है ये a प्लस बी का क्यूब है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे क्या मिलेगा। देखिएगा फ्रेंड्स, पेन का जो कलर है उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ब्लैक कलर में। देखिए x क्यूब प्लस 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस
3ab, 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, a की जगह पे आ जाएगा x, इन प्लेस ऑफ b यहाँ पे आ जाएगा 2, ब्रैकेट में x प्लस 2, राइट हैंड साइड हमको मिलेगा, ये हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 2x क्यूब माइनस 2x। आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये हो गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6, 6 इंटू एक्स दैट इज 6x x प्लस 2, और यहाँ पे मिलेगा 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा, देखिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स दैट इज 6x का स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x। ये वाले जो टर्म थे इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं, तो ये मिलेगा माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे जो टर्म है ये है x क्यूब और यहाँ पे है माइनस 2x क्यूब, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा माइनस x क्यूब। ठीक है, फिर x स्क्वायर वाले टर्म कोई भी नहीं है तो अकेला है, तो यहाँ मिलेगा प्लस 6x स्क्वायर। फिर x वाले टर्म को देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस 12x प्लस 2x दैट इज 12 प्लस 2 14, 14x। फिर यहाँ पे कांस्टेंट में सिर्फ एक ही टर्म है दैट इज 8, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसका जो माइनस है वो कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सभी जगह पे प्लस था, माइनस कॉमन निकाले तो सब माइनस हो गया। तो आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है वो 3 है, ठीक है, व्हेन डिग्री इज 3 देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, हमसे ये नहीं पूछ रहा कि ये कौन सा इक्वेशन होगा, हमको सिर्फ ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। Our next question is x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 2 का होल क्यूब। मैंने पिछली बार फॉर्मूला लिखा था, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। देखिए a माइनस b का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ आ जाएगा a माइनस b। ठीक है, सभी जो है ना प्लस वो माइनस से चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब दैट इज x क्यूब माइनस 2 क्यूब दैट इज 8 माइनस 3ab, 3ab तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू a की वैल्यू x। अब देखिए b के साथ में आप माइनस मत लेना, क्योंकि वो माइनस जो है ना हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 2। ठीक है, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा a माइनस बी दैट इज x माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 8, यहाँ हो जाएगा देखिए 6x और x माइनस 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट वाला तो एज इट इज है, राइट को ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए x क्यूब माइनस 8 माइनस ये हो गया 6x का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2 जा 12x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, ये एज इट इज है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये x क्यूब वाला टर्म है और ये यहाँ पे भी x क्यूब वाला टर्म है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड क्या है x क्यूब वाले टर्म है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बचेगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, मैं सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ, तो हो जाएगा प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो देखिए ये माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर x वाली टर्म ये माइनस x और ये माइनस 12x दैट इज माइनस 13x। फिर से कांस्टेंट टर्म 1 प्लस 8 दैट इज 9 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे हमने 8 पार्ट इसके पूरे कर लिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। अनटिल अनलेस जब तक आप अंदाजा लगाते हैं तो आपको दिक्कत होगी, सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। Our next question is question number 2। ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिएगा क्या बोलता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। कुछ सिचुएशन आपको यहाँ पे दी हुई है, इन सिचुएशन को आपको रिप्रेजेंट करना है। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो सिचुएशन है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, the area of a rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो वो कुछ इस तरह से होगा, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। the length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इस ब्रेड्थ को कुछ अज्यूम कर लूं तो उसके डबल में एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ बन जाएगा। तो देखिएगा मैंने ऐसे किया, लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, ठीक है। उसकी जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ है या विड्थ है, उसको मैंने यहाँ पे ले लिया x, इसको मैंने ले लिया x सेंटीमीटर या मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया होगा ना, तो ये हो जाएगा x मीटर, ठीक है। लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज x मीटर, सो लेंथ क्या होगा, लेंथ, सो लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो ये हो जाएगा, देखिए is 1 more than twice its breadth। जो इसका ब्रेड था इसका मैं ट्वाइस करूंगा और उसमें 1 ऐड कर दूंगा, तो इतना मीटर जो है इसका लेंथ आ जाएगा। ब्रेड मेरे को मिल गया, लेंथ हमको मिल गया। आगे देखेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का, देखो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये आपको पहले से पता होगा, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा L इंटू बी, दैट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। L की वैल्यू क्या है, L फॉर लेंथ, तो ये जो है ना, ये वाला जो टर्म है ये हमारा लेंथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। लेंथ की वैल्यू क्या हो गई, 2x प्लस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ, दैट इज x, दैट इज इक्वल टू 528, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो x इंटू 2x दैट इज 2x स्क्वायर, x इंटू 1 दैट इज x। ये 528 जो राइट हैंड साइड था इसको मैं शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड ले गया, तो ये हो गया माइनस 528। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको आपको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए इसका डिग्री जो है ये 2 है, ठीक है, क्योंकि डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पहचानते हैं, अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, ठीक है। तो देखिए पहले आपको यहाँ पे देखना है कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 3, ठीक है, या फिर 4 5 या फिर 6 7 जो भी है। तो देखिए ये हमारा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये कैसा होता है, तो अगर मैं इस 2 को x ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। मतलब ये जो 3 है ना दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ, लेट 2 consecutive integers are x and x plus 1, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका जो प्रोडक्ट है वो 306 के इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करें तो x इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 306, ये 306 के इक्वल है। आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये जो 306 था इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया, माइनस 306 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका डिग्री 2 है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही आपका रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। Our next question is Rohan's mother is 26 years older,
देन हिम, ठीक है। रोहन की जो मम्मी जी हैं वो 26 साल बड़ी है किससे, रोहन से, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी जो आयु है, उनकी उम्र है, एज का जो प्रोडक्ट है वो आज से 3 साल बाद, ठीक है, करंट एज की बात नहीं कर रहा है, आज से 3 साल बाद वो कितना होगा 360, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। हमको जो है ना अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ यहां पर लाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं वो देखना है। तो देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोहन की मम्मी की उम्र 26 साल ज्यादा है किससे, रोहन से। तो देखिए लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्रेजेंट एज की, तो इसको मैंने ले लिया x, ठीक है। तो यहां पे देखिए रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, उनकी जो मम्मी है उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो क्योंकि वो 26 साल बड़ी है तो हो जाएगा x प्लस 26 ईयर्स, ठीक है। ये जो है ना ये ईयर्स में है। देखिएगा आगे, उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस नॉट नाउ 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो देखिए 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज, क्योंकि अभी करंट में वो था x इयर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 3। सिमिलरली जो रोहन की मदर की एज है वो क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर्स एज, दैट इज x प्लस 26 प्लस 3, ठीक है, क्योंकि इसमें भी जो है ना 3 ऐड हो जाएगा, तो ये हमको मिलेगा x प्लस 29, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 3 साल बाद, मतलब अब इस एज के साथ, ठीक है, इस एज के साथ इनका जो प्रोडक्ट है वो 360 है, देख लीजिए क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ये 360 है, विल बी फ्यूचर में होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 दैट इज इक्वल टू 360, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29 दैट इज 29x प्लस ये वाला हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29 इंटू 3, ये हो गया इज इक्वल टू 360। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, कोई उसका दूसरा लाइक टर्म नहीं है। फिर देखिए 29 प्लस 3 दैट इज 32x प्लस 29 इंटू 3, देखिए 9 या 27, 3 9 या 27, कैरी में 2, 3 2 6 प्लस 8 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 32x एज इट इज रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 0 माइनस 7 दैट इज 3, और यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 और ये 273, ठीक है। आप इसको जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो 273 87 कर लो 360 आएगा, तो ये आ गया आपका 0 दैट इज इक्वल टू 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो देखेंगे कि इसके बाद ये और सॉल्व नहीं होगा, और आप ये भी देखेंगे कि इसका जो डिग्री है वो 2 है, डिग्री 2 है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। और हमको ये क्वेश्चन बोला गया था कि ये जो कंडीशन थी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। दैट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, विच इज द लास्ट पार्ट ऑल्सो। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, ठीक है। और वो वहां पे 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं तो क्या होगा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। सेम डिस्टेंस मतलब उस समय भी आप डिस्टेंस सेम चल रहे हो, तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया डिस्टेंस 480। वी
नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो हम लोग इसी को अज्यूम कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ और स्पीड दिया, तो मेरे को टाइम मिल जाएगा, देखिए टाइम ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाई स्पीड दैट इज 480 बाई x, ठीक है। ये एक टाइम था, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं, ठीक है, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड दैट इज x माइनस 8, ठीक है। इस स्पीड में मैंने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मैं टाइम निकाल लूंगा और वो जो टाइम है उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, मैं समझाता हूं आपको। देखिए अभी कंफ्यूज नहीं होना, टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो ये हो जाएगा 480, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अभी स्पीड जो है वो कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 8, ठीक है। अब आप देखिए सिंपल सा एक लॉजिक है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो x है, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 8 है। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कम हो तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है ना। अगर न्यूमरेटर सेम है, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर 480 है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर 480 है, मतलब न्यूमरेटर सेम है, तो पूरा जो चेंज आ रहा है वो किसमें आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। और हमको ये मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन कम होता है, बट अगर यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये वाला जो टाइम है जो कि हमारा न्यू टाइम है, पहले वाले की अपेक्षा ये न्यू हो गया ना, तो न्यू टाइम है वो ज्यादा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग चलें तो हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। पुराना वाला जो टाइम था दैट इज 480 डिवाइडेड बाई x, और ये कितना ज्यादा है, तो ये 3 घंटे ज्यादा है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमको मिलेगा, देखिए न्यूमरेटर को पहले देखना, ये हो जाएगा 480x माइनस ब्रैकेट ओपन किया, ये हो गया 480x, 480 इंटू 8 माइनस ऑफ माइनस प्लस, ठीक है, 8 इंटू 0 दैट इज 0, 8 8 जा 64, यहाँ पे आया 4, बचा कितना 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 दैट इज 38, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर था ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर था एक क्रॉस मल्टीप्लाई होके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 480x, देखिए ये वाला 480x और ये वाला 480x, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बचेगा ओनली 3840 दैट इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 3 8 24 24x, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा फ्रेंड्स, ये जो 3840 है इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो ये टोटल जो है ना वो मेरे को मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, ठीक है। इस तरह से ये 0। अब यहाँ पे देखिए ये 3 जो है ना सब में कॉमन है, इसको मैं कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0, तो ये मिल गया मेरे को 1280, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 3x सॉरी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमको दिया था उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये इस सीरीज का पहला पार्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और भी पार्ट्स बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। आप जुड़े रहने के लिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा नंबर में लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।